नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। देखिए दोस्तों, डैंड्रफ के बारे में आम लोग जैसा सोचते हैं वो वैसा एक्चुअली में है नहीं। तो एक्चुअली में क्या है डैंड्रफ की सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही कंटेंट और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब डैंड्रफ को एक बीमारी की तरह सोचते हैं। दोस्तों, डैंड्रफ कोई बीमारी नहीं है। और सोचिए मुझे मलेरिया हुआ है तो क्या होगा, मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम बुखार कहते हैं या फीवर कहते हैं। तो अगर मुझे बुखार आया तो मैंने बुखार का टैबलेट लिया और बुखार कम हो गया, तो क्या मेरा मलेरिया ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। देखिए, मुझे मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है या टाइफाइड हुआ है या कोई कुछ और बीमारी हुआ है जिसके वजह से मुझे बुखार आया है, उस बीमारी को मुझे ठीक करना पड़ेगा, तभी एक्चुअली में बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। डैंड्रफ को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं दोस्तों, कि ये एक्चुअली खुद कुछ बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। जैसे कि बुखार दूसरे कोई बीमारी का सिम्टम है, वैसे ही डैंड्रफ स्किन का कुछ बीमारियों का सिम्टम्स है दोस्तों। ये खुद एक बीमारी नहीं है। देखिए, नॉर्मली स्कैल्प का जो स्किन है उसके ऊपर के लेयर का शेड होना जरूरी है, ये रोज होता है, ये एक मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर है। अगर किसी वजह से, किसी स्किन के डिजीज की वजह से ये जो सेल का रिन्यूअल है, जो प्रोसेस है, ये अगर बहुत रैपिडली होने लगा तो क्या होगा, ये डैंड्रफ जो हम पाउडर की तरह दिखते हैं ये थोड़ा बड़े आकार में दिखने लगेगा। ये बड़े बड़े फ्लेक्स की तरह हो सकते हैं, हमारे बालों में चिपके हुए रह सकते हैं, हमारे शर्ट के या टी शर्ट के या कपड़े के शोल्डर्स के ऊपर गिर सकते हैं, जो हमें दिखता है, और इसी को एक्चुअली हम डैंड्रफ कहते हैं। तो ये उस बीमारी का बस एक सिम्टम है, ये खुद एक बीमारी नहीं है। तो अब हम आते हैं कि कौन से वो डिजीज है जिसके लिए डैंड्रफ हो सकता है। मोस्ट कॉमनली डैंड्रफ जिस बीमारी की वजह से होता है उसका नाम है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, इनिशियली लेस सीवियर केसेस में पाउडर की तरह ही डैंड्रफ दिखता है, लेकिन थोड़े सीवियर केसेस में क्या होता है, वो बड़े बड़े फ्लेक्स की तरह दिखता है और उसके साथ ईचिंग, स्कैल्प में रेडनेस, ये सभी हो सकता है। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो हमें नहीं पता है दोस्तों, लेकिन मेलासेजिया स्पीसीज का एक फंगस होता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हो सकता है, ऐसा सोचा जाता है। इसको छोड़ के कोई एलर्जी की वजह से, जैसे सोचिए आपने स्कैल्प में कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाया या हेयर डाई यूज किया या बालों में कलर किया जिससे आपको एलर्जी हो गया, तो उस एलर्जी की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। उसके साथ अगर आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोल के एक बीमारी होता है, वो अगर हुआ है तो उसके लिए डैंड्रफ हो सकता है। सोरियासिस बोल के एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में हम सभी ने सुना ही होगा, उसके वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस देखे जहां पे ऐसा बताया गया कि डैंड्रफ स्क्रैपिंग फ्रॉम द स्कैल्प, वेरी सेटिस्फाइंग वीडियो बोल के वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सुबह उठने के बाद एक लड़की या एक लड़का कंघी लेके अपने स्कैल्प से बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स, येलो कलर के या सफेद कलर के फ्लेक्स निकाल रहे हैं खींच खींच के। देखिए, इस वीडियोस में कितना सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर सच्चाई भी है तो जो चीज वहां पे दिखाया जाता है उसको हम डैंड्रफ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा कोई कंडीशन किसी के स्कैल्प में होता है तो उसको हम बोलते हैं पिटाइरियसिस एमिएंटेशिया। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, इसमें बड़े बड़े सफेद फ्लेक्स दिख रहे हैं जो बालों के साथ चिपके हुए हैं और कहीं कहीं पे ये फ्लेक्स टफ्ट ऑफ हेयर को कवर करके बैठे हुए हैं। इस कंडीशन को डैंड्रफ नहीं बोलते हैं, इसको पिटाइरियसिस एमिएंटेशिया बोलते हैं। ये होने का रीजन भी दोस्तों सीवियर केस ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस या टीनिया कैपिटिस, यानी कि स्कैल्प का जो टीनिया इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है। उसके साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे दर्द हो सकता है और पीले रंग का क्रस्ट भी देखा जा सकता है दोस्तों। किस कारण से ये होता है, इसके रीजन सुन के आपको शायद लग रहा होगा बेकार फालतू में ही एक बड़ा सा नाम दे दिया, इसको सीवियर डैंड्रफ भी तो बोल सकते थे, रीजंस तो लगभग सेम ही है। नहीं दोस्तों, इसको डैंड्रफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को हमें अलग करना होगा। नॉर्मली डैंड्रफ में हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं उस ट्रीटमेंट से इस कंडीशन में कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इस कंडीशन में किस बीमारी की वजह से ये हुआ है उसको हमें जानना होगा, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ही होगा, और इस बीमारी को लेके आप बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर फैल गया तो वो बहुत खराब हो सकता है। और पिटाइरियसिस एमिएंटेशिया में बॉल्ड पैचेस भी हो सकते हैं और परमानेंट बॉल्डनेस भी डेवलप कर सकता है। तो इस बीमारी को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको हुआ है तो जरूर जल्द से जल्द एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस दोनों कंडीशन में हमें डैंड्रफ हो सकता है। तो डैंड्रफ में हम इन दोनों कंडीशन को कैसे अलग करेंगे? देखिए, शरीर के दूसरे भाग में अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस के लेशंस हुआ है तो उसको देख के हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ स्कैल्प में ही इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस सिर्फ स्कैल्प में ही हुआ है या सोरियासिस भी सिर्फ स्कैल्प में ही हुआ है, तो उसको अलग हम कैसे कर पाएंगे? इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस यूजुअली थोड़ा डिफ्यूज कंडीशन है,
मतलब ये पूरे स्कैल्प में हो सकता है। कभी कभी ये लोकलाइज कंडीशन भी हो सकता है, मतलब कहीं लोकलाइज किसी किसी एरिया में स्कैल्प में हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी इसका जो बॉर्डर रहेगा दोस्तों वो थोड़ा डिफ्यूज होगा, एकदम शार्प बॉर्डर नहीं रहता है। लेकिन सोरियासिस यूजुअली दोस्तों लोकलाइज्ड कंडीशन है, लोकलाइज कहीं कहीं जगह पे स्कैल्प में होता है, पूरे स्कैल्प में डिफ्यूजली ये बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। और सोरियासिस में जो घाव होता है उसका जो बॉर्डर होता है वो बहुत शार्प होता है और वेल डिफाइंड होता है। हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये सोरियासिस है, क्योंकि उसका बॉर्डर एकदम शार्प होता है जो हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है तो वो आपके स्कैल्प को छोड़ के स्किन के दूसरे जगह पे भी हो सकता है, लेकिन स्कैल्प का जो घाव है वो कभी भी एक्सटेंड होके स्कैल्प से बाहर नहीं आएगा, मतलब आपका जो हेयर लाइन है उसके बाहर नहीं आएगा। लेकिन इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, जो घाव है वो एक्सटेंड होके स्कैल्प के मार्जिन के बाहर आ चुका है, यानी कि हेयर लाइन के बाहर आ गया है। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं है, डेफिनेटली ये एक सोरियासिस का केस है दोस्तों। यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जिससे हम स्कैल्प में सेबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डैंड्रफ का ट्रीटमेंट क्या है या कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।